नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। कल हम तीसरे अध्याय के 14th और 15th 14वें और 15वें श्लोक को देख रहे थे, जिसमें भगवान ने एक सृष्टि चक्र का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि चक्र ऐसा है कि इसमें एक स्थान आपका भी है, अर्थात आप सृष्टि चक्र के एक अंग हैं। और ये सृष्टि चक्र चलेगा तो सारे सृष्टि के जितने भी जीव हैं उनका जीवन आराम से सुखपूर्वक चल सकेगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस सृष्टि चक्र में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, अर्थात यज्ञ नहीं करता है, तो उसके कारण एक अव्यवस्था बनेगी। जैसे कोई कनेक्शन होता है लाइट का, वो पूरे घर में बिछी हुई है, लेकिन एक जगह भी अगर मानो करंट फेल हो जाए, कंटिन्यू नहीं हो सके, तो आगे आगे की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो भगवान ने यहाँ पे एक दृष्टांत के द्वारा इस बात को कहा कि एक यज्ञ जो बहुत प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं, जिसको देव यज्ञ कहा जाता है। देवताओं को अग्नि में उनका नाम लेकर के आहुति दी जाती है, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, ऐसे करके। तो भगवान कहते हैं देखो, ये जब इंद्र को हम आहुति देते हैं यज्ञ के द्वारा, तो उस आहुति का एक अंश जो है उनको प्राप्त होता है शक्ति के रूप में। वो प्रसन्न होते हैं, उनकी एक प्रकार से एक भोग उनको ग्रहण होता है। और फिर जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो स्वाभाविक है वो भी हमारे लिए कुछ करता है। तो सृष्टि के लोग जब यज्ञ के द्वारा देवता को प्रसन्न करते हैं तो देवता प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं। यहाँ पे ये भी कहा कि उसका एक अंश जो है सूर्य में जाकर के स्थित होता है। सूर्य जो है समुद्र से जल का अवशोषण करके वर्षा, बादल बना करके वर्षा करते हैं। तो ये पर्जन्य होता है तो अन्न होता है, अन्न होता है तो जीवों के शरीर का पोषण होता है। शरीर में ही वीर्य और रज सब कुछ होता है, फिर उसी से फिर अगली संतति होती है। तो कहते हैं ये क्रम तभी चल सकता है, जैसे एक यज्ञ की बात कही उसी प्रकार से बाकी सब भी है। आपको भगवान ने जिस स्थान पे रखा है, वह जो आपका कर्तव्य कर्म है, वह आपका यज्ञ है। क्षत्रिय का अपना कर्तव्य, कोई व्यक्ति सेना में है वो अपना कर्तव्य कर रहा है। अब सेना में जो व्यक्ति खड़ा है, अगर वो प्रमाद करे तो जो आतंकी है वो प्रवेश कर जाएंगे, देश में अव्यवस्था बनाएंगे। कोई व्यापारी है, वो अपना व्यापार कर रहा है, अगर वो धर्मपूर्वक ईमानदारी से नहीं करेगा, उसमें मिलावट करेगा, बेईमानी करेगा, तो लेने वाला प्रभावित होगा। तो वो बोले यार मुझे लोग लूट रहे हैं तो मैं काहे को ईमानदारी करूं, फिर वो उसके मन में भी ऐसी भावना आएगी। तो ऐसे भी हर क्षेत्र में हर व्यक्ति जो काम कर रहा है उससे बाकी सब लोग जुड़े हुए हैं। तो भगवान के लिए चक्र बना हुआ है। अगर आप व्यक्ति ये सोचता है कि बाकी सब अच्छा करें तो फिर मैं भी अच्छा करूं, तो एक कथा याद आ गई। एक शिक्षक ने एक बार बोला बच्चों को कि कल स्कूल में एक भंडारा करेंगे, और भंडारा ऐसा होगा जिसमें खीर पूड़ी बनेगी। तो सब बच्चे जो है अपने अपने घर से खीर लेकर, दूध लेकर के आना, तो खीर बनाएंगे यहाँ पे। तो एक बड़ा सा पात्र रखा था, वो कहा कि सब लोग अपना अपना उसमें डालते जाना। तो कुछ बच्चों ने सोचा कि भाई सब लोग तो दूध डालेंगे, अगर मैं पानी डाल भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, सर को क्या मालूम। कई बच्चों ने ऐसे ही सोच लिया। तो बाद में देखा तो मालूम पड़ा उसमें तो दूध ही नहीं, पानी ही पानी है। तो सबसे पूछा बच्चों दूध डाल दिया, बोले हाँ। बोले किस में, पात्र में। सबने सोचा कि बाकी सबने तो डाला ही होगा। तो बोले दूध डाला कि पानी। बोले मुझे तो मेरा मालूम, बाकी का नहीं मालूम मुझे, है ना। तो अब इसका मतलब ये आगे समझ रहे थे कि बाकी लोगों ने गड़बड़ करी होगी, मैं सही खिलाऊँगा। तो इसी प्रकार से संसार में लोग बोलते हैं कि मैं तो ईमानदार हूँ, बाकी का मेरे को नहीं मालूम है, ऐसे। अरे अगर आप ईमानदार हो जाओ तो दुनिया अपने आप ईमानदार हो जाएगी। इसलिए एक स्लोगन हमने ऐसा पढ़ा था कि हम बदलेंगे युग बदलेगा।
दुनिया को बदलने का मनुष्य प्रयास करता है, पर पहले खुद को तो बदले। जब हम खुद ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया कैसे बदलेगी। और जैसे ईंट ईंट मिलकर के घर बनता है, ऐसे व्यक्ति व्यक्ति मिलकर के समाज होता है, और समाज के लोग मिलकर के फिर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो सुधार की आवश्यकता सबसे पहले कहाँ पर है? अपने अंदर है। अगर एक व्यक्ति भी सुधर जाए तो वो समाज का बड़ा भारी हित करता है, क्योंकि उसके आसपास के लोग जो होंगे, सबसे पहले तो बच्चे जो हैं देख करके सीखते हैं। तो अपने बड़ों को देखते हैं, यदि यदि आचरती श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना। तो बच्चे देखेंगे हमारी दादी कितनी अच्छी है तो बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे। कोई देखेगा हमारी मम्मी कितनी अच्छी है तो वो भी हो जाएंगे। पति देखेगा पत्नी हमारी अच्छी है तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को देखे और उस पर प्रभाव नहीं पड़े। उसकी क्रिया का भी प्रभाव पड़ता है और उसके भाव तरंगों का भी प्रभाव पड़ता है। वो समाज में जाएगा उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक महात्मा बोलते थे कि भाई कुछ लोग प्रचार करते हैं बैनर पोस्टर लगा करके, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के द्वारा और कई तरीके से, टीवी के द्वारा, लेकिन हम सबसे बढ़िया प्रचार ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे सत्संग में आता है और उसके जीवन में सुधार हुआ, उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ। तो उसके स्वभाव में जब परिवर्तन होगा, उसके आचरण में जब परिवर्तन होगा, तो उसके जो जुड़े हुए लोग होंगे बोले क्या बात है, आप बदल गए हैं, आजकल बड़े शांत रहते हैं, बड़े प्रेमपूर्ण हो गए हैं, आपके अंदर तो निस्वार्थता आ गई है। तो बोले ऐसा कैसे हुआ? बोले भाई संतों की कृपा है। तो बोले संतों के यहाँ तो हम भी जाते हैं, हमारे ऊपर नहीं हो रही है, आप पे कहाँ से हुई? तो फिर पता लगाते हैं वो ऐसे। बोले उन महाराज जी के यहाँ ये जाते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, इनके अंदर परिवर्तन हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट भी सबसे बड़ा क्या है कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ ये उन गुरु के शिष्य हैं। और कई जगह तो ऑन द कॉन्ट्रेरी होता है भाई कि गुरु का नाम बदनाम होता है, उनके नाम के वो साइन बोर्ड बना रखे, ये प्रचार कर रहे हैं और काम गड़बड़ कर रहे हैं। तो लोग बोलते क्यों भैया आपने गुरु को क्यों बदनाम कर रहे हो, हैं संतों को बदनाम करते हो। अगर मिला है दूध का बोर्ड लगा रखा, आगे अपने गुरु जी का नाम लगा दिया, फलाने महाराज जी और दूध भंडार हैं। अब दूध भंडार से तो महाराज जी का क्या संबंध, पर अब उन्होंने लगा दिया ऐसे। तो अब भगवान का, अब गुरु का नाम लगाया तो गुरु के लाज तो रखो भैया, वही मिलावट कर रहे हो फिर भी आप ऐसे। तो ये ऐसे कई लोग भगवान के नाम से भी कहते हैं, जैसे बांके बिहारी मिठाई भंडार। अब बांके बिहारी का नाम रखा है तो बांके बिहारी से बढ़कर तो कोई है नहीं, तो सारे संसार के परमेश्वर हैं, तो उनके नाम की लाज रखो भैया ना, वहाँ पे भी गड़बड़ कर रहे हो तुम। तो गड़बड़ करने में तो दोष लगता ही है, लेकिन भगवान के नाम पर और किसी संत के नाम पे करो तो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि लोग आप पे उस नाम से भरोसा कर रहे हैं, आप भगवान का भरोसा, संत का भरोसा तोड़ रहे हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है जब आप लेबल लगा लेते हो अपने आगे, संत का, गुरु। अब अपन ने कंठी पहन रखी है, तिलक लगा रखा, कोई सरल काम है क्या? आपने कंठी पहनी, लोग बोलेंगे अरे भाई वैष्णव है, शिव है, भगवान का भक्त है। तिलक लगा दिया, अरे भगत आदमी है भैया ऐसे। अब मुंह में राम, बगल में छुरी, ऊपर से आइए आइए, राधे राधे, आइए आइए ऐसे ना। अब आप जो बोल रहे हो आपके मन में भी ऐसे भाव होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे अरे यार लोग क्या बोलते हैं, करते क्या हैं, भरोसा नहीं कर सकते। तो संसार से तो भरोसा उठ रहा है लोगों का, फिर भक्तों से उठने लगेगा, संतों से उठने लगेगा, ऐसा हो रहा है। और भगवान का नाम लगाओगे तो भगवान से तो भरोसा उनका उठेगा नहीं, भगवान का नाम लेने वाले जो गड़बड़ करते हैं उनसे ही उठेगा। भगवान तो भगवान ही रहेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो आपका कर्तव्य है उसको आप कीजिए, उससे चक्र चलेगा। और बोले अगर नहीं करें तो क्या होगा बताइए, है ना। दो ही तो ऑप्शन रहते हैं, यहाँ तो भगवान की बात आप मानेंगे और यहाँ तो नहीं मानेंगे। तो कोई व्यक्ति बोलता है भाई सब लोग दूध डाल रहे हैं, मैं पानी डाल भी दूँ तो क्या है, मानो सब लोग कर्तव्य कर रहे हैं और मैं आलसी हूँ, मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ और मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करके कुछ अन्यथा करता रहूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, क्या मेरे अकेले से सृष्टि चक्र चल रहा है क्या? कई लोगों को ये भी बड़ा रहता है, कोई उनको शिक्षा दी जाए, अरे मेरे सुधरने से क्या हो जाएगा, मेरे अच्छा होने से क्या हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी क्या? तो क्या दुनिया मेरे कारण चल रही है क्या अच्छी? सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, इसी कारण से गड़बड़ होती है। और एक व्यक्ति का सुधार का प्रभाव एक पर नहीं होता, अनेक पर होता है। वो चर्चा अभी हमने की। तो आगे भगवान कहते हैं
एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अधायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान को इतने कठोर वचन बोलने पड़ रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परमात्मा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अधायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। समझ रहे हो? संसार में व्यर्थ ही जीता है का मतलब क्या है? इससे अच्छा तो मर जाए, है ना। जैसे कभी कभी कोई घर में बड़े होते हैं बच्चे, जब ज़्यादा परेशान करते हैं, अरे ऐसी औलाद होने से तो मर जाती तो अच्छा होता। तो इसी प्रकार हम सब भगवान की संतान हैं, और भगवान बोले अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते हो और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हो तो तुम काय को पैदा हो गए। तो आप बोला आपने तो करा, तो इससे तो अच्छा तुम मर जाते हैं। मानो भगवान को इतना कठोर वचन बोलना पड़ रहा है। भगवान कहना क्या चाहते हैं? उनका उद्देश्य कोई आपकी निंदा नहीं करना है, आपका दिल नहीं दुखाना है, ना आपके ऊपर आक्षेप करना है। भगवान ने देखो, भगवान चाहे तो अभी आपकी खोपड़ी ठीक भी कर सकते हैं, पर भगवान ने एक बहुत आपके ऊपर करुणा की, कृपा की। कई लोग बोलते भी कभी कभी कि भगवान ने हमको ऐसा विचार दिया इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान ऐसा विचार ही नहीं देता तो हम कैसा कैसे करते हैं? मतलब जो अंदर गलत भाव उठे, गलत संकल्प उठे और वैसा व्यवहार किया उन्होंने। ये भगवान ने जीव को कर्म स्वातंत्र दिया है, साथ में विवेक भी दे दिया है। अंदर मन में कोई वासना उठ रही है, कोई अविवेक पूर्ण कृत्य की कल्पना उठ रही है, तो उसका विवेक से नियंत्रण करना चाहिए। अगर आप विवेक से नियंत्रण नहीं करते, भगवान ने वो विवेक काय के लिए दिया? बोले गाड़ी है, मैं तो बैठा हूँ, अब चढ़ गए किसी के ऊपर, मैं क्या करूँ? अरे भाई, गाड़ी में आप बैठे हो, ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, तो वहाँ ब्रेक भी तो है, लगाओ ना ब्रेक। बोले एक्सीडेंट मैंने थोड़ी इसकी टांग तोड़ी, तो गाड़ी ने तोड़ी, गाड़ी को सजा होना चाहिए। तो बोले अंदर विचार आया, तो विचार कारण ऐसा हो गया, तो मुझे क्यों दोषी माना जा रहा है? भगवान को दोषी माना जाए जिन्होंने विचार दिए। ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान पे आरोप करना तो ऐसा है जैसे आकाश में थूकना। आप आकाश में थूकोगे तो थूक मुंह पे आके गिरेगी। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मैंने ये सृष्टि बनाई और आपको कर्म स्वातंत्र दिया कि आप अपने विवेक का उपयोग करके जो जैसे करे ही स्वतः सफल चाका। विश्व प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये कर्म प्रधान विश्व है, भगवान ने कर्म का स्वातंत्र दिया है, तो जीव को चाहिए उस स्वातंत्र का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं करे। अगर दुरुपयोग करेगा तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा, भगवान कहते हैं आज नहीं तो कल, जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। भोगना तो पड़ेगा। भगवान ने स्वतंत्रता का अवसर तो दिया है, किसके लिए? कर्म के लिए, लेकिन फल के लिए स्वतंत्र नहीं हो। फल भोगने के लिए जीव परतंत्र है। कई बार लोग बोलते हैं मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, भगवान मुझे पता नहीं किस बात की तकलीफ दे रहा है। भगवान को इतनी फुर्सत नहीं है इतनी बड़ी सृष्टि में से अकेले तुमको चुन करके कष्ट दे बैठ करके, है ना। उनके पास बहुत सारे और भी काम हैं। भगवान ने ऐसे ऑटोमेटिक कंप्यूटर बना रखा है, उसके अनुसार आपके कर्म रिकॉर्ड होते हैं, और जैसा आपके कर्म होते हैं उसके अनुसार आपको फल मिलता है। कितनी अच्छी व्यवस्था है। इसको हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले ही वर्णन किया हुआ है। हमने एक मैगजीन पढ़ी, उसमें आया था कि एक व्यक्ति ने इंटरव्यू लिए उन लोगों के कि जिनकी डेथ हो गई और उसके बाद फिर वापस जीवित हो उठे। मतलब डॉक्टर ने उनको घोषित कर दिया मेडिकली कि अब इनकी तो पल्स रुक गई है, लेकिन बाद में देखा तो फिर से पल्स शुरू हो गई। उन लोगों से जब पूछा गया कि आपको क्या अनुभव हुआ, तो उसमें एक से अधिक लोगों ने एक ही बात कही। वो उन्होंने कहा कि हम किसी एक गहरी टनल में से पास हो रहे, ऐसा लग रहा था, अंधकार था उसमें। फिर एक जगह हम गए, वहाँ पे हमको पूरा हमारा जो पूर्व जीवन का वृतांत था वो तेज़ी से हमारी आंखों के सामने निकल गया। तो मुझे ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली बात लगी कि जो मर गया व्यक्ति, उसके सामने से उसके जीवन को पूरा गुजारा क्यों गया? इसलिए गुजारा गया, देख लो भैया तुमने क्या क्या काले पीले किए थे। अब ऊपर ठुकाई पिटाई होगी तो ये मत बोलना ये भगवान ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में। पहले ही मान के चलना है, जैसा किया था वैसा भोगना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने तो ऐसा प्रचार कर दिया, अरे ये तो डराने के लिए बोला, नरक वरक कुछ होता नहीं है ऐसा। और अगर ऊपर निकल गया तो फिर क्या करोगे? वो फिर वहाँ लटकाया उल्टा, और वहाँ भजिए की तरह तला कढ़ाई में आपको, और वो अनेक प्रकार की पीड़ाएँ दी,
तो फिर क्या करोगे बताओ। वहाँ तो कोई फैमिली वाला नहीं होगा, कोई फ्रेंड नहीं होगा, वहाँ कोई जेक भी नहीं चलता है ना, जैसे यहाँ पे आप जेक लगा देते हैं, कोई रिश्वत भी नहीं चलती है, कुछ नहीं। भोगो असह्य पीड़ा। ये हमारे शास्त्र बोलते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं केवल ज्ञान की बात करो, इनका नहीं, ये कर्म तो आदमी का ठीक हो। इस शरीर के द्वारा आप उन यातनाओं को सहन नहीं कर सकते, इसलिए जो पापी व्यक्ति होता है वहाँ पे उसको एक अलग से स्पेशल शरीर प्रोवाइड किया जाता है, नारकीय शरीर। नारकी शरीर की ये स्पेशलिटी होती है कि उसको जब बहुत तकलीफ दी जाए तो वो मरता नहीं है, तकलीफ तो उतनी ही होती है उसको। ऐसा बोले मर जाएगा तो फिर दुख कौन भोगेगा। तो इसलिए जीव को बड़ा सावधान रहना चाहिए, कर्म को लेकर के सजग रहना चाहिए। कर्म का चक्र ऐसा है, हमने अभी कल के सत्संग में बताया था आपको। एक बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत के पास हम दर्शन करने गए, सिद्ध इस अर्थ में कि उनकी वाणी अद्भुत है। हमारे एक मित्र है, मंत्री जी बन गए अब तो। वो बोले स्वामी जी इनकी कथा हमने सुनी ऐसी अद्भुत, तो कोई सुने तो दंग रह जाए। मैंने कहा देवी प्रताप होगा, इसलिए तभी हो पाती है ऐसा, तो मानवीय प्रयास से तो नहीं होता, कोई भगवत कृपा होती है। वो बोले इन्होंने शिव जी की स्थापना करी, शिव जी नीलकंठेश्वर महादेव नाम रखा है, उनका कंठ अपने आप नीला हो गया। वो बोलते हैं हमारा ये ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, ये 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है, 13 ज्योतिर्लिंग है, एक हमारा भी है ऐसे। तो बरूमाल नाम की जगह है वहाँ महाराष्ट्र में, वहाँ महाराज जी का आश्रम है। तो महाराज जी का स्वास्थ्य खराब था, काफ़ी नाजुक दिख रहा था शरीर। तो हमने महाराज जी से पूछा, प्रसंग को रिपीट कर रहे हैं, कल भी बाहर निकाली। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान की भक्ति करने में कर्म कट नहीं आता, कर्म तो भोगना पड़ता है। कुछ उसमें आपको सहयोगी जरूर मिल जाएंगे कि आपको जो है उसका भोग करना तो पड़ रहा है, लेकिन उसकी व्यवस्था ऐसी बन गई कि अब आपको तकलीफ नहीं हो रही है। जैसे बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है हमारे उज्जैन में, लेकिन जो छाता लगा लेगा तो ऐसे स्वामी जी बोलते थे बीमारी आई लेकिन आपने औषधि ले ली। कल हमारे एक अच्छे मित्र साधक आए थे, बोले कि बहुत सिर दुख रहा है। मैंने बोला हमारे पास एक मैजिक मेडिसिन हम देते हैं आपको, 10 मिनट में आपकी मन स्थिति बदल जाएगी। उन्होंने ली, फिर निकल गए, रास्ते से फ़ोन किया, अरे मेरा तो सर दर्द और बदन दर्द और घबराहट सब दूर हो गई 10 मिनट में ही। मैंने बोला दवाई है, सब पे काम करती है, मेरी बनाई हुई नहीं है, मार्केट में मिलती है, सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति जो है छोड़ करके जब मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा तो भगवान कह रहे हैं उसको उसका कर्म फल अवश्य भोगना पड़ेगा। पर किसी का प्रारब्ध पुराना है, इस जन्म में वो संत बना है, भगवान की भक्ति करता है, तो क्या पुराना वाला नहीं भोगना पड़ेगा। कई लोग ये भी एक प्रश्न उठाते हैं कि इतने बड़े संत थे रमन महर्षि, इतने बड़े संत थे रामकृष्ण परमहंस, इतने बड़े संत थे डोंगरे महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, इन लोगों को कैंसर क्यों हो गया। अगर इतने बड़े थे तो इनकी भक्ति से इनका शरीर स्वस्थ क्यों नहीं रहा, इनको आखिरी में कष्ट क्यों भोगना पड़ा। तो बोले ये पुराना प्रारब्ध होता है। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि में भी ये बात कही है, अपरोक्षानुभूति में भी आती है कि व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम प्रारब्धम कर्मम इति। लेकिन ये जरूर है कि भगवान की भक्ति करने से उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है और उसमें कुछ ऐसी आपको व्यवस्था बन जाती है कि वो आपको उतना कष्टदायी वो नहीं रह पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटली कट हो जाता हो। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए थोड़ा सावधान हो जाओ, ये मनुष्य जन्म दिया है, अपने कर्तव्य का पालन करो। अब देखो भगवान का उद्देश्य जो है हमारी निंदा करना बिल्कुल नहीं है। भगवान का उद्देश्य किसी प्रकार हम उन चीज़ों से निकल आए। हमारी माता जी कहती थी, उनको सब जो बातें बोलती थी अक्सर संतों की बातें होती थी कि मनुष्य बुरा नहीं होता, उसके करतूत बुरे होते हैं। तो भगवान बोले अपन गलत करतूत छोड़ दो, तुम मनुष्य अच्छे हो क्योंकि तुम मेरी संतान हो। यहाँ अर्जुन को भगवान संबोधित किस नाम से कर रहे हैं, पार्थ। मोघम पार्थ सजीवति, पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हमने बताया था प्रसंग अनुकूल अर्थ है। तो पार्थ इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारी माता जो है उन्होंने अनेक कष्ट सहन किए पर फिर भी धर्म का पालन नहीं छोड़ा। ऐसी छत्राणी थी तुम्हारी माता कुंती, ऐसी तेजस्विनी थी कि उन्होंने बहुत जीवन में कष्ट सहे लेकिन फिर भी धर्म का परित्याग नहीं किया। इसी प्रकार से तुम्हारे लिए भी यही बनता है कि तुम इस विपरीत परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पलायन नहीं करो, अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करो।
अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान हम सबको बोल रहे हैं कि हम जहाँ भी खड़े हैं, जो भी तकलीफ में हैं, हमको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर करेंगे तो आगे के रास्ते बनते चले जाएंगे। दूसरी बात भगवान ने की, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंकार का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब सृष्टि चक्र अच्छे से चलता है। बाधा क्या है उसके अंदर कि हम कामना, ममता और आसक्ति और अहंकार का त्याग नहीं कर पाते हैं। इस कारण से हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। मनुष्य कोई सोचे भाई भगवान जो बोल रहे हैं मैं करना तो चाहता हूँ अपने कर्तव्य का पालन, पर कर नहीं पाता हूँ। तो भगवान यहाँ संत जो है इसको लोकेट करके बता रहे हैं आप में ये इन चारों में से कोई प्रॉब्लम है, इस कारण से आप नहीं कर पा रहे। बोले कौन सी हो सकती है? बोले एक तो आपने अपनी कामना बहुत बड़ा रखी है। अब किसी की खुद की अपनी इच्छा ज़्यादा हो तो दूसरा जहाँ उसका कर्तव्य बनता हो तो वहाँ उसकी अवहेलना करेगा। मानो घर में कोई बुजुर्ग है और उनके लिए भोजन बनाना है, तो बोले हमको तो घूमने फिरने जाना, हमको तो मौज मस्ती करनी है, अब तुम्हारे लिए यहाँ बैठे रहेंगे क्या? ऐसे तो भाई वो कर्तव्य है आपका। कभी उन्होंने आपके लिए किया, अब आपका टर्न है, अब आप उनके लिए करो। पर कर्तव्य की अवहेलना क्यों कर देगा वो? क्योंकि उसको अपने सुख की कामना है। तो भगवान कह रहे हैं अगर आपने कोई कामना है अथवा आपकी कहीं ममता है, तो एक में ममता होने से दूसरे की उपेक्षा हो जाती है, भेदभाव हो जाता है। अथवा आपकी कहीं आसक्ति है, अथवा आपका अहंकार है। ऐसे अहंकार के कारण आदमी को सामने वाले व्यक्ति को वो कुछ गिनता ही नहीं है, छोटा समझने लग जाता है, अपने आप को बड़ा विशेष समझने लगता है। तो वह अहंकार में आकर के मनुष्य जो है अपने कर्तव्य की अवहेलना करके मन माना आचरण करने लग जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इससे क्या होता है? सृष्टि चक्र बिगड़ता है। सृष्टि चक्र बिगड़ने से उसको दोष लगता है। आगे भगवान कहते हैं इस व्यक्ति के आगे भगवान ने एक उपसर्ग लगाया। भगवान बोलते हैं इंद्रियाराम। ये व्यक्ति कैसे लोग हैं? बोले इंद्रियाराम, जो मनुष्य आसक्ति युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने में लगा है, ऐसे मनुष्य को भगवान इंद्रियाराम कहते हैं। और भगवान के यहाँ पे व्याख्याकार संत कहते हैं कि वह व्यक्ति पशु से भी नीचा है। बोले क्यों नीचा है? क्योंकि पशु तो केवल उसके जो प्रारब्ध में भोग लिखा है वो भोगता है। ये व्यक्ति तो जिसमें उसका अधिकार नहीं है वो भी भोगता है। ये जो पाप में है वो भी भोगता है, जो दूसरे का हक है वो भी वो लेना चाहता है। ये अपने कर्तव्य की अवहेलना करके, कुत्ता अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है, उसका काम है रात को जगना तो जगता है, कोई चोर आएगा भोगना है तो भोगेगा, वो अपना काम करेगा। भले वो इंस्टिंक्ट है, वो इंटेंशनली नहीं कर रहा, वो उसका नेचर बना दिया भगवान ने। लेकिन मनुष्य को भगवान ने फ्रीडम दी है। पर वो जब इंद्रियाराम हो जाता है, अर्थात भोगों में उसकी विशेष आसक्ति हो जाती है, तो यहाँ पे संत कहते हैं वो पशु से भी नीचा हो जाता है। कल के सत्संग में भी ये बात कही थी, हमने देखा था कि ये मनुष्य जन्म एक अवसर है। जैसे खेत में बीज बोते हैं और फसल निकलती है, तो साल भर मानो एक फसल अच्छी निकल आई तो साल भर के लिए किसान की एक निश्चिंता हो जाती है, भाई इस बार अच्छी फसल आ गई मेरी। बोले उसकी तो एक साल की निश्चिंता होती है। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपका ये जन्म और आगे का जन्म भी, अथवा लोक अथवा परलोक भी आपका, अथवा मोक्ष भी आपका इससे सुधर सकता है, आपके कर्म के ऊपर है। लेकिन अगर आप कर्म बिगाड़ दो तो बोले एक जन्म नहीं कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ सकता है। क्योंकि प्रारब्ध कर्म का निर्माण कैसे होता है इसकी भी शास्त्रों में चर्चा होती है। पहले रचा प्रारब्ध, पीछे रचा शरीर। तो प्रारब्ध का संबंध हमारे पिछले जन्म के साथ नहीं है, प्रारब्ध का संबंध हमारे जन्मांतरों के साथ है। कई जन्मों के जो कर्म हैं उसमें से चुने हुए कर्म जो है आखिरी के समय निकल कर आते हैं और जीव का अगले जन्म का प्रारब्ध बना देते हैं। इसलिए किसी किसी का ऐसा भी देखने में आता है, विष्णुमिता जी का प्रसंग आता है कि भैया शर सैया पे सोना पड़ा तो उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था कि इतने बाणों की शैया पर उनको सोना पड़ा। तो कहते हैं कि पिछले जन्म की बात नहीं है, इतने 100 जन्म पूर्व की बात है। उन्होंने एक तितली के शरीर में अनजाने में ही, मतलब बाल अवस्था में कई प्रकार के छेद कर दिए। तो वो जो उन्होंने तितली को छेदा था उसके कारण से उनको वो कष्ट सहना पड़ा। तो वो पिछले जन्म की बात नहीं थी, तो कई जन्मों तक मतलब उसका प्रभाव बना रहता है। इसी प्रकार से आपकी पुण्याई जो होती है वो केवल आपको ही सुखी नहीं करती है, आपके मन में स्वाभाविक एक भावना रहती है मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरी संतान सुखी रहे। तो आपकी पुण्याई उस कुल में
कहते हैं कोई एक परिवार में एक व्यक्ति संत होता है तो उसकी कई पीढ़ियां जो है सुखी हो जाती हैं, क्योंकि उनकी पुण्य ही काम कर रही होती है। और एक व्यक्ति पाप करके जाता है तो करता तो एक है, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा रहता है कुल के ऊपर, उसका दोष ऐसा रहता है कि वो कई पीढ़ियों तक चलता है। तो व्यक्ति का अपना कर्म तो भोगना ही पड़ता है व्यक्ति को, पर वो भी उसका प्रारब्ध का ही एक अंग होता है कि वो ऐसी जगह पैदा हुआ। तो भगवान बोलते हैं ये जो इंद्रियाराम हैं वो पशुओं से भी नीचे गिरे हुए हैं। वो तो पशुओं से भी निकृष्ट कर्म करने के लिए स्वतंत्र होने से वो वैसे कर्म कर रहे हैं, उसका परिणाम जन्मांतरों तक भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए सावधान हो जाएं, क्योंकि जब आदमी को कर्म का फल भोगना पड़ता है तब वो तौबा करता है, लेकिन कोई छुड़ाने वाला उसको नहीं मिलता है। अगर आपको संसार से वैराग्य प्राप्त करना हो और ऐसा देखना हो तो कभी कभी हॉस्पिटल में जाकर देखना चाहिए, कैसी कैसी अवस्था में लोग कितना कितना कष्ट सह रहे हैं। और कभी कभी तो हम लोगों को बोलते हैं भाई दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती, थोड़ा हिम्मत से काम लो। बोले स्वामी जी कब तक, कब आएगी सुबह? बोले हमको 40 साल हो गए, हमारा इतना आर्थिक संघर्ष चल रहा है, घर में इतनी अशांति चल रही है, इतना हमको ताप सहना पड़ रहा है। तो कभी कभी हमको भी लगता है कितना कष्ट है भाई, लेकिन भगवान के यहाँ अन्याय नहीं है। पता नहीं कब अनजाने में कुछ कर दिया होगा, अब जो कर दिया सो कर दिया, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। तो पर वर्तमान में जो हो रहा है उसको बोले, उसको अब आप तपस्या समझो अपनी। कोई व्यक्ति है ना, एक घर में एक घटना याद आ गई हमको। एक हमारे उज्जैन के एक व्यक्ति थे, तो वो साधु बन गए। तो साधु बन गए तो मालूम नहीं पड़ा घर वालों को कहाँ चले गए। तो पत्रिका दिखाई, तो जिनको दिखाई वो भी हमारे परिचित हैं। तो जन्म पत्रिका दिखाई, उन्होंने कहा अरे इनकी पत्रिका में तो ऐसे योग बने हुए कि ये इनको न रहने की व्यवस्था न खाने की व्यवस्था, बड़ा संघर्षमय जीवन इनका, बहुत कष्ट वाला। तो सारे ग्रह गड़बड़ बैठे हैं इनके, तो आगे क्या? बोले बड़े संकट में होंगे जहाँ भी होंगे। तो बाद में मालूम पड़ा कि छोड़ करके वृंदावन चले गए। वृंदावन में एक आश्रम में बढ़िया व्यवस्था थी। बोले मुझे किसी आश्रम में नहीं रहना, मैं तो पेड़ के नीचे रहूँगा, किसी खंडर में रहूँगा। तो मदन का टेर बोलते हैं, वो एक परिक्रमा मार्ग पे जगह थी, वहाँ रहे। हम मिलने गए थे उनसे, तो बोले इधर से डाकू लोग निकलते हैं, जिसके पास जो सामान होता है वो सब उठा के ले जाते हैं। वहाँ पे बिजली भी नहीं थी, वो रोशनी का ऐसे करते थे, घासलेट का एक चिमनी जलाते थे, उससे रोशनी करते थे। थोड़े से एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह से स्टोव में खाना बनाते थे। और बोले ये जितने छेद दिख रहे हैं ना आपको, ये सब छेद जो है रात को इसमें से ऐसे मोटे मोटे सांप निकलते हैं, अगर किसी सांप पे पैर पड़ जाए तो मर जाए। मैंने कहा आप चुन करके यहाँ आके रह रहे हो क्या? बोले मुझे किसी ने बोला ये जगह खाली पड़ी है, मेरा भजन यहाँ हो रहा, मैं तो कर रहा हूँ, यहाँ कोई विक्षेप करने वाला नहीं। वो महात्मा जी अभी भी हैं, बहुत तपस्या की उन्होंने, वो हमारे मित्र हैं, वृंदावन में ही है वो। हम साधु बने सबसे पहले उन्हीं के पास गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कष्ट सहने का प्रारब्ध होता है, कभी कभी वो संसार में कष्ट सहने का होता है, और कभी कभी व्यक्ति खुद त्याग करके तपस्वी बन जाता है। तो तपस्या करने से उसको आनंद का अनुभव होता है। एक होता है आदमी को खाने को नहीं मिले तो वो उसको कष्ट होता है, और एक इस बात की खुशी होती है आज भाई एकादशी, आज हमारा व्रत है ना, तो आप प्रसन्नतापूर्वक एकादशी रखते हैं और आपको लगता है हम ठाकुर जी के भक्त हैं, देखो उनके निमित्त से हमने ये तपस्या ली है, तो खुशी प्रसन्नता होती है। तो कहते हैं कि ये कर्म का चक्र जो है किसी को छोड़ता नहीं है। वो महाराज जी भी बोले कि कर्म का चक्र जो है इससे कोई बाहर नहीं निकलता है जब तक शरीर है। अभी कल ही एक श्लोक पढ़ रहे थे, किसी ने पोस्ट किया था कि संचित और क्रियमान कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, अहंकार नष्ट होने से, भगवत शरणागति होने से, ब्रह्मानुभूति होने से, लेकिन प्रारब्ध की रचना पहले हो चुकी है, वो अपना फल दिए बिना नहीं जाएगा। अगर प्रारब्ध समाप्त हो जाए तो जिस दिन ज्ञान हो, जिस दिन भगवत शरणागति, उसी दिन डेथ हो जाए व्यक्ति की। क्यों? प्रारब्ध का ही तो पार्ट है कि अगला दिन होता है, फिर आप कुछ खाते हो, किसी से मिलते हो, कुछ सुख होता है, कुछ दुख होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारब्ध जो है जब तक शरीर है प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कारण शरीर चलता रहेगा और उसमें सुख दुख दोनों का योगदान रहता है। तो यहाँ कहते हैं भगवान के जो इंद्रियाराम लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं अपने कर्तव्य को भूल करके पशु से भी निम्न कर्म करते हैं। अधायु, भगवान ने दूसरा शब्द क्या? अधायु, ये पापमय जीवन बिताने वाले हैं।
और भगवान अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो आप तो क्या उसको एक के बाद एक गालियाँ दे रहे हो, ऐसे अधायु बोल दिया भगवान ने। तो बोला नहीं, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि उसकी अपने शरीर में, भोगों में, अपनी कामनाओं में विशेष आसक्ति है, इस कारण से कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा है। और उसका परिणाम क्या होता है कि वो मनुष्य फिर अनुचित कर्म में प्रवृत्त होता है। आदमी अपने सुख के लिए, अपने प्रमाद के लिए, आप बैठे हुए हैं, मेरे लिए तुम बना के लाओ, नहीं लाओ तो मारूंगा मैं तुमको, है, किसी से भी छीन के लाओ, लेकिन पड़े रहेंगे खाएंगे ऐसे। तो कह रहे हैं यहाँ, एक महाराज जी ने मुझे बोला, हम लोग बोलते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो हम, वो महाराज जी जहाँ रहते थे वो एक बड़ा परिसर था, उसके जस्ट पीछे झुग्गी झोपड़ियाँ थी। तो बोला आए दिन पीछे से आवाज़ आती है, फिर पता लगाते हैं क्या हुआ। तो बोले ये औरतें घरों में बर्तन मांजती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, इनके आदमी लोग बोले कुछ काम नहीं करते हैं और दारू पीते हैं, दारू पीने के लिए पैसे चाहिए, तो आके ये अपनी घर की औरतों को मारते हैं ऐसे। तो दिन भर तो बेचारी मेहनत करती हैं, रात को आके बच्चे पालती हैं, अपने घर में बैठी हुई हैं, और वो जो उनका पैसा होता है वो ये छीनना चाहते हैं, मारते हैं इनको। तो बोले ऐसा लगता है पशु से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई कर्म के फल के रूप में तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो ऐसा लोग जो ऐसा कर रहे हैं उनके साथ, उनके लिए भगवान बोल रहे हैं ये अधायु हैं, अर्थात पाप में जीवन बिताने वाले, स्वार्थी और अभिमानी हैं। भगवान कहते हैं केवल ये ऐसे निम्न स्तर के लोग ही नहीं होते हैं, कई बार ये कारपोरेट लोग भी होते हैं जो भोग और संग्रह में केवल लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों के द्वारा दूसरे का अहित और पाप अवश्य में होता है। बोले जो व्यक्ति इस प्रकार से अज्ञान में, स्वार्थ में, वासना में रहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके द्वारा दूसरे का अहित नहीं हो। इसलिए भगवान को कहना पड़ा अधायु इंद्रिया राम। फिर आखिरी भगवान ने बोला मोघम पार्थ सजीवती। बोले कर्तव्य पालन न करने वाले के प्रति ताड़ना देते हुए भगवान कहते हैं ऐसा मनुष्य व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह तो मर जाए तो अच्छा है। भगवान बोल रहे हैं मर जाए तो अच्छा है। तो क्यों? मर जाएगा तो कम से कम पाप कम करेगा, कम भोगना पड़ेगा, कम तकलीफ में आएगा ऐसे। तो भगवान ने मानो यहाँ पूरी तरह से चेता दिया कि ये सृष्टि चक्र जो बनाया है ये तुम्हारे सबके सुख के लिए बनाया गया है, और तुम सबको अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ और निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। इससे तुम भी सुखी होगे और सारा संसार भी सुखी होगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।